करेंगे अहम खबर से। अमरीकी सदर गजा में अमन पर अरब और इस्लामी ममालिक के शुक्रगुजार। इसराइली पार्लियामेंट में अरब और इस्लामी ममालिक के किरदार की तारीफ की। ट्रंप ने कहा आज मशरिक वस्ता के नए दौरे अमन का आगाज होगा। अरब और इस्लामी ममालिक अमन के शराकतदार हैं। अरब और इस्लामी ममालिक का खसूसी तौर पर शुक्रगुजार हूँ, मुझे जंगें पसंद नहीं। All of the nations of the Arab and Muslim world that came together to press Hamas to set the hostages free and to send them home. We had a lot of help. We settled 8 wars in 8 months. I'm now including this one, by the way, if that's okay. They may say, well, that was quick, because yesterday I was saying 7, but now I can say 8. The hostages are back. The hostages are back. गजा अमन मंसूबे पर आलमी सरबराही इजलास आज मिस्र में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास में शिरकत के लिए शर्म अल शेख में मौजूद अमरीकी और मिस्री सदूर ने वज़ीर आज़म को दावत दी। शहबाज शरीफ की गजा अमन मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में भी शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पर पैगाम में कहा गजा अमन मंसूबा मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन की जानिब अहम कदम है। ये लम्हा सदर ट्रंप की गैर मामूली क़यादत के बगैर मुमकिन नहीं था। आज की तकरीब एक नस्ल कुशी बाब के अख्ताम की अलामत है। बहादुर और साबित कदम फ़लस्तीनी अवाम एक आज़ाद फ़लस्तीन के हकदार हैं। अरब और इस्लामी ममालिक के सरबराहान भी शर्म अल शेख में मौजूद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमन सरबराह इजलास के मौके पर फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास से मुलाकात हुई, जिसमें दोनों रहनुमाओं का गजा में जंग बंदी पर इत्मीनान का इजहार किया गया। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने फ़लस्तीनियों का हमेशा से साथ देने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। दोनों रहनुमाओं ने फ़लस्तीन और पाकिस्तान के माबेन दरीना बरादराना ताल्लुकात को मिसाली करार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गजा के अवाम को हिम्मत और बहादुरी से सोबतें बर्दाश्त करने पर खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमन सरबराह इजलास के मौके पर फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास से मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं का गजा में जंग बंदी पर इत्मीनान का इजहार। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने फ़लस्तीनियों का हमेशा से साथ देने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। हमास और इसराइल में कैदियों का तबादला। 20 यरगमालियों के बदले इसराइल ने तकरीबन 1700 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहाई दी है। फ़लस्तीनी कैदियों को लेकर रेड क्रॉस की बसें जुनूबी गजा पहुंची हैं। फ़लस्तीनियों की बड़ी तादाद ने कैदियों का इस्तकबाल किया। हमास ने इसराइल के तमाम 20 यरगमाली रिहा कर दिए। यरगमालियों को खान यूनिस में रेड क्रॉस के हवाले किया गया। 28 इसराइली यरगमालियों की लाशें भी इसराइल के सपुर्द की जाएंगी। पेशावर हाई कोर्ट में वज़ीर आला से हल्फ लेने के लिए दरख्वास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस एहसन अतीक शाह ने इस्तफसार किया, क्या गवर्नर ने इस्तीफ़ा मंजूर किया? सलमान अकरम राजा ने कहा आइन ने चीफ जस्टिस को इख्तियार दिया है कि वो किसी को भी नामजद कर सकते हैं। जस्टिस एहसन अतीक शाह ने कहा क्या स्पीकर ने गवर्नर को समरी भेजी है? सलमान अकरम राजा ने कहा समरी भेज दी है, गवर्नर ने इस्तीफे पर अजीब एतराज़ उठाए हैं। अगर गवर्नर अगले 48 घंटे बाद आते हैं तो इतना इंतज़ार नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस एसएम अतीक शाह ने कहा गवर्नर की राय जरूरी है, गवर्नर की राय आ जाए तो फिर इस पर हम कुछ कर सकते हैं। उधर सलमान अकरम राजा ने हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में एक तारीखी अमल मुकम्मल हुआ। अली अमीन गंडापुर ने असम्बली फ्लोर से अपने इस्तीफे की तस्दीक की। उनका कहना था कि कल मालूम होगा कि गवर्नर नौमुंतखब वज़ीर आला से हल्फ लेते हैं या नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि अगर गवर्नर इनकार करते हैं तो आइन के मुताबिक चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट हल्फ लेने के लिए किसी को नामजद करेंगे। दूसरी जानिब मोहम्मद सुहेल आफरीदी केपी के नए वजीर आला बन गए। पीटीआई के सुहेल आफरीदी 90 वोट लेकर कायदे अवान मुंतखब हुए। ऑपोजिशन के 3 उम्मीदवारों में किसी को कोई वोट ना मिला। ऑपोजिशन का वजीर आला के इंतखाबी अमल का बायकॉट। ऑपोजिशन अरकान इजलास से वॉकआउट कर गए। ऑपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला ने कहा अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ, हम इस गैर कानूनी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। स्पीकर बाबर सलीम सवाती ने रूलिंग देते हुए कहा चंद लोगों की ख्वाहिश है सुहेल आफरीदी वजीर आला ना बने। आइन और कानून के तहत अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा मंजूर करता हूं। मोहम्मद सुहेल आफरीदी केपी के नए वजीर आला बन गए। पीटीआई के सुहेल आफरीदी 90 वोट लेकर कायदे अवान मुंतखब हुए। ऑपोजिशन के 3 उम्मीदवारों में किसी को कोई वोट ना मिला।
पर्ची से वज़ीर आला नहीं बना, अपनी मेहनत और जोर बासों से यहाँ तक पहुँचा हूँ। सबसे पहले पाकिस्तानी और फिर पख्तून हूँ। फ़ख्र है कि कबायली हूँ। मेरे नाम के साथ जरदारी, भुट्टो या शरीफ नहीं आता। नाम के साथ जरदारी या शरीफ लगाने से कोई बड़ा लीडर नहीं बन जाता। रिहाई के लिए मैंने आज से जो है इकदाम उठाने शुरू कर देने हैं इंशाअल्लाह। मैं एहतिजाजी सियासत का अल्हम्दुलिल्लाह चैंपियन हूँ। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, ना गाड़ियां हैं, ना बंगले हैं, ना पैसे हैं, ना इस कुर्सी के लालच है। एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखने वाला बंदा जिसका ना भाई सियासत में है और मेरे नाम के साथ ना जरदारी है, ना भुट्टो है, ना शरीफ है, अपने इन बाजुओं पर यहाँ तक पहुँचा हूँ, मेहनत करके पहुँचा हूँ, पर्ची से वज़ीर आला नहीं बना। इनका माइंडसेट सिर्फ यही है कि कबाइल हमेशा पीछे रहने के लिए है। हमारी जितनी भी कबाइली है, आप उनमें ये खुशी की लहर पिछले 3-4 दिनों से देख रहे हैं कि पूरा कबाइल निकला है, चाहे वो किसी भी पार्टी। उधर वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने सुहेल आफरीदी को फर्जी वज़ीर आला करार दे दिया। कहती हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में जाली इलेक्शन हुआ, एक वज़ीर आला बेगम के कहने पर लगा, दूसरा बाजी के कहने पर हटा दिया गया। बेगम और बाजी की लड़ाई में वज़ीर आला तब्दील हो रहे हैं। डिनोटिफाई हुए बगैर वज़ीर आला का इंतखाब गैर कानूनी है और मुल्क जाम करना और कानून हाथ में लेना नाकाबिल कबूल है। लोगों की जानो माल की हिफाजत करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। दहशत गर्दों से निपटने का हमारा तजर्बा पुराना हो गया है। हमारी पार्टी हमारी मर्जी, जमहूरियत का रास्ता नहीं रोकना चाहिए। मुस्ताफी वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि बानी पीटीआई के साथ डट कर खड़े हैं। बानी पीटीआई हमारे बच्चों के लिए कैद हैं। अमन व अमान और दहशत गर्दी के मसाइल का वाहिद हल बानी के साथ मुज़ाकरात हैं, ये कहा गया मुस्ताफी होने वाले वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की जानिब से। वेलकम बैक। नून लीग के रहनुमाओं की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में अहसन इकबाल, अमीर मकाम और आज़म नज़ीर तारड़ शरीक हुए। वज़ीर आला का इंतखाब गैर आइनी अमल है, रहनुमाओं का ये इत्तफाक सामने आया। हिज़्ब इख्तिलाफ ने वज़ीर आला के इंतखाबी अमल को मुस्तरद कर दिया। वकला पैनल के जरिए अदालत से रुजू किया जाएगा। इस पर बात करेंगे नईम असगर से। जी नईम, इस मुलाकात के हवाले से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये बड़ी एक अहम मुलाकात सामने आई है और पाकिस्तान के स्पेशली KPK में जो सियासी सूरत हाल है उसके हवाले से ये अहम मुलाकात एक हुई है। हम हुकूमती वफ्द पहुंचा है अमीर JUI मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर और इस मुलाकात में हुकूमत की जानिब से वफाकी वज़ीर बराए कानून आज़म नज़ीर तारड़ थे, अहसन इकबाल थे और इंजीनियर अमीर मुकाम जो कि KPK नून लीग के प्रेसिडेंट हैं। ये 3 अफराद पर मुश्तमिल वफ्द पहुंचा। मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात हुई और तर्जुमान JUI के मुताबिक इस मुलाकात में जो खैबर पख्तूनख्वा की सियासी सूरत हाल है उस पर तबादला ख्याल किया गया। इस दौरान वहाँ पर इस मुलाकात में ये भी इत्तफाक किया गया है कि खैबर पख्तूनख्वा की जो असम्बली में आज इंतखाब हुआ है, इत्तफाक किया गया है कि उस इंतखाब को नहीं माना जाएगा और इस इंतखाब को इंतखाबात को नहीं माना जाएगा। नईम असगर, आपका शुक्रिया। दूसरी जानिब वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम, कहा 2 साल में गजा में जुल्म और खून की होली खेली गई है, किसी को एहतजाज याद ना आया। जब गजा में जंग बंदी हुई तो एहतजाज शुरू किया गया। पाकिस्तान में मजहब के नाम पर मुसल्लह जत्थे सड़कें बंद करके अवाम को यरगमाल बनाना तौहीन मजहब है। वक्त आ गया है माशरे को यरगमाल बनाना और मजहब के नाम पर तशद्दुद का सबक पढ़ाना बंद होना चाहिए। हमारा दीन, कुरान और सुन्नत सब भाईचारे, प्यार और मोहब्बत के पैगंबर हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में 14 अक्टूबर को क्लासेस बताया जा रहा है कि ऑनलाइन होंगी। यूनिवर्सिटी तर्जुमान ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 14 अक्टूबर के सेमेस्टर इम्तिहानात भी रीशेड्यूल होंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी में 14 अक्टूबर को क्लासेस अब ऑनलाइन होंगी। रावलपिंडी डिवीजन में दफ़ा 144 फौरी नाफिज कर दी गई है। दफ़ा को नाफिज कर दिया गया। दफ़ा 144 का नफाज अमन अमान की मजमूई सूरत हाल के पेश नज़र किया गया। रावलपिंडी के तमाम अजला में सियासी, मजहबी या समाजी इज्तिमा, धरनों और जुलूसों पर पाबंदी आयद कर दी गई। रावलपिंडी डिवीजन में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। दफ़ा 144 का नफाज अमन अमान की मजमूई सूरत हाल के पेश नज़र किया गया।
वज़ीर आला पंजाब से मरकज़ तबलीगी जमात के शुरा अरकान से मुलाकात हुई। मरीम नवाज़ की रायबंद इज्तिमा के लिए तमाम मुमकिन सहूलियात फराहम करने और बेहतरीन इंतजामात की हिदायत की गई। मरीम नवाज़ का रायबंद इज्तिमा के लिए 3 दिन इलेक्ट्रिक बस चलाने का ऐलान। रायबंद जाने वाले रास्तों पर फौरी पैचवर्क का हुक्म दे दिया। वफ्द की जानिब से वज़ीर आला मरीम नवाज़ शरीफ की अवामी खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया गया। मरीम नवाज़ ने कहा, मुखालिफिन की बातों पर सब्र करती हूँ। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार की वालिदा के इंतकाल पर मुख्तलिफ ममालिक के काउंसिल जनरल्स ने उनसे ताज़ियत का इज़हार किया है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने भी वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार से ताज़ियती मुलाकात की। फैसल करीम कुंडी ने कहा, आपकी वालिदा माजिदा की वफ़ात का सुनकर दिल इंतहाई रंजीदा हुआ। काउंसिल जनरल चीन ने कहा, माँ दुनिया में इज़्ज़त वक़ार और ताज़ीम का पैकर है। सऊदी अरब की काउंसिल जनरल ने मरहुमा की मग़फ़रत के लिए दुआ की। रूसी काउंसिल जनरल ने कहा, माँ जैसी हस्ती का खो जाना नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है। तुर्की, दुबई, कतर, जर्मनी, ओमान, कोरिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, इराक और मराकश के काउंसिल जनरल्स ने भी अफसोस का इजहार किया। ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा कि वो तमाम मुअज़्ज़ज़ काउंसिल जनरल्स के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने ताज़ियत और दुआओं के ज़रिए उनका हौसला बढ़ाया। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट के शाहकार ड्रामा दिल ढूंढता है फिर वही का ब्लॉगर्स मीटअप कराची में हुआ। तफसील इस रिपोर्ट में। Can I ask कि आप मुझे इतनी देर से देख क्यों रहे हैं? माज़रत चाहता हूं, लेकिन आप हसीन ही इतनी हैं। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट ने अपने ड्रामे दिल ढूंढता है फिर वही के लिए प्रोड्यूसर असद सिद्दीकी की खिदमात हासिल की। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट के यूनिक कॉन्सेप्ट दिल ढूंढता है फिर वही डिमेंशिया के टॉपिक पर मबनी एक कहानी है कि कैसे किसी एक शख्स को डिमेंशिया होने पर करीबी रिश्ते के सूरत हाल से गुजरते हैं। मोहब्बत, रोमांस, जज्बात और रिश्ते के जाल से बुने इस कॉन्सेप्ट को खूबसूरत अंदाज में रिदा बिलाल ने लिखा। मुझे ऑफिस का रास्ता याद नहीं आ रहा। मैं गुम क्यों हूं? मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कहाँ हूँ। मैं यहाँ कैसे आया हूँ? इवेंट में ड्रामे के OST वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, बैकग्राउंड में इस शाम को चलाया गया जो इवेंट के तमाम लोगों को मशहूर कुन जज्बात की फिजाओं में घुमाता रहा। वो जो हम में तुम में करार था। मीडिया के नुमाइंदों का कहना था, दिल ढूंढता है फिर वही ड्रामा पाकिस्तान की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को कॉन्सेप्ट और स्टोरीज की डायरेक्शन में एक नई राह दिखाएगा। ये इंडस्ट्री अब नए और यूनिक कॉन्सेप्ट को लाने के लिए एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की राह अपनाएगी। The actress, who she is, Zahra Noor Abbas, as Zahra Noor Abbas, and it was amazing working with her because she is a great actress, I think. और मुझे लगता है कि अभी तक बहुत कम लोगों ने उनको एक्चुअली एक्सप्लोर किया है कि उनकी कैपेसिटी कितनी है। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट के इस इवेंट की शाम खूबसूरत सितारों, मीडिया नुमाइंदों और झिलमिल अफराद की वजह से पाकिस्तान की इंडस्ट्री में मुद्दतों याद रखी जाएगी। खबर कारोबार की दुनिया से। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी, एक ही दिन में 5 नफ्सियाती हदें गिर गईं। कारोबार के दौरान 4,654 पॉइंट्स की बड़ी मंदी देखी। हॉलमार्क इंडेक्स 1,58,443 पॉइंट्स पर बंद हुआ। उधर सोना मजीद 5,500 रुपये महंगा हो गया, जिसके बाद कीमत 4,28,200 रुपये फी तोला की बुलंद तरीन सतह पर पहुंची है। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।